बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा। आप देख रहे हैं 3M न्यूज चैनल। अपने व्लॉग का आगाज करने से पहले हमेशा की तरह तारीफ करूंगी। तमाम तर तारीफें हैं रब्बे कायनात के लिए कि जिसने इस कायनात को तकलीफ किया, और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे। मेरी जबान की गिराह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनका नाम है मोहम्मद खलील गुज्जर, और ये PS 123 के मुंतखब नुमाइंदे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप के, यानी पीर पगारा साहब की जेर सरपरस्ती ये जो है इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनकी क्या कारकर्दगी है, इनके क्या कारनामे हैं इस इलाके के लिए, वो सब बातें हम इनसे पूछेंगे। साईं पीर पगारा के नुमाइंदे हैं ये, और ये यहाँ से इलेक्शन लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। आज हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ इन्होंने काम वगैरह किए हैं, तो हमने सोचा कि जिस तरह से हम दीगर सियासी जमातों के इंटरव्यूज दे रहे हैं नुमाइंदों के, तो हम खलील गुज्जर साहब से भी आके मिले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? शुक्र अल्लाह का। गुज्जर साहब ये बताइए कि आपके इलाके की टोटल इस वक्त आबादी तकरीबन कितनी है? हमारे इलाके सेक्टर 5D की आबादी तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब है। अच्छा, आपने इससे पहले भी इलेक्शन लड़ा है? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है इलेक्शन, इससे पहले मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। अच्छा, तो अभी जब हम आ रहे थे जी, हमने देखा कि काफी इलाके में आपके गहमा गहमी है, और बहुत सारी सियासी जमातों के जो है फ्लैग्स लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं। तो उसमें इतने टफ मुकाबले में एक आपका भी जिक्र यहाँ पर। तो अगर मैं ये चाहूँ पूछना कि अवाम आपको क्यों मुंतखब करे, आप में ऐसी क्या खास बात है? असल में खास बात तो कोई नहीं है, हम तो खादिम में अवाम के। असल में एले मेला के कहने पे ही जो है ना, मैं इस सीट के लिए खड़ा हूँ PS 123 से। अच्छा, क्योंकि इलाके के मसाइल इतने हैं, 5 साल के तक जो है ना कैंडिडेट नजर नहीं आते, जो बाहर से आते हैं ना इलेक्शन लड़ते हैं, वो 5 साल तक आवाम के पहुंच से दूर होते हैं। सही है। तो एले मेला ने मुझे फोर्स किया कि खलील भाई, इलाके के मसाइल वैसे भी आप देखते हैं छोटे मोटे, जब आप पावर में आ जाओगे तो हमें उम्मीद है आप हमारे बड़े काम भी करा सकोगे। तो एले मेले की फरमाइश पे जो है ना मैंने ये कदम उठाया, और मैंने सोचा कि मैं आवाम की खिदमत जब भी कर सकता हूँ जब मेरे पास इख्तियारात होंगे, पावर होगी। क्योंकि यहाँ पे इतने मसाइल हैं, गैस के, पानी के, बिजली के। गैस की लाइनों में गैस की जगह पानी आ रहा है, सही है। आवाम रो रही है, बुरा हाल है, बिल बराबर आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने वाला नहीं है। मैं यहाँ का मकामी हूँ, यहाँ के मसाइल मुझे पता है, बाहर के बंदे को नहीं पता होगा। डिफेंस से जो बंदा आके यहाँ पे करोड़पति बंदा आके करोड़ों रुपए लोग लगा देते हैं इलेक्शन के ऊपर, ये तो बिजनेस हो रहा है, कारोबार हो रहा है, खिदमत के लिए कोई भी नहीं है। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ जो बंदा लगा रहा है इलेक्शन के ऊपर, आपने देखे होंगे कितने झंडे पेड़ चले, क्या क्या लगा हुआ है, सही है ना। तो वो तो पहले अपने पैसे निकालेगा। 2 करोड़ आपको इंटरप्ट करूंगी नाज़रीन, आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करने के लिए हमारे सियासी रहनुमाओं के पास पैसे नहीं होते, फंड नहीं होता, लेकिन अगर आप अभी YouTube खोले, सोशल मीडिया देखें या रोडों का मुआयना करें, तो लाखों करोड़ों रुपए जो है वो इलेक्शन कैंपेन पे लगाए जा रहे हैं। तो आप अपनी बात जारी रखिए, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल करूंगी। असल वजह यही है कि एले इलाका जो है ना, यहाँ की जो हमारे गरीब अवाम है, उनका दर्द मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, उनकी परेशानी में समझ सकता हूँ। मेरा इलाके में ही घर है, सही है, आधी रात को भी वो मेरा दरवाजा बजा सकते हैं। अगर मैं काम नहीं कराता इलाके के तो मुझे पकड़ सकते हैं। जो बाहर से बंदा आ रहा है उसका घर ही नहीं पता, जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो उसको कैसे आवाम अगर डिफेंस जाएगी अपना मसला लेके, 500 रुपए को उसको पेट्रोल चाहिए। फिर दूसरी बात 1000 का, दूसरा के जो उनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं वो मिलने नहीं देते, वो कहेंगे साहब अभी मीटिंग में है। साहब लोगों की मीटिंग ही नहीं खत्म होती। तो अब मकसद कहने का, आवाम को हमने ये समझाया 40-40 साल 35-35 साल वही मंजन कि आप हमें वोट दें, आपके से आजमा के देखें, आपके से आजमा के देखें। तो मौला अली का कौल है कि मोमिन जो है ना, एक बिल से कभी भी 2 दफा नहीं रसा जाता। जी बिल्कुल। तो इंसान को अल्लाह ने शऊर दिया, अकल दी है माशाल्लाह से,
अब सोशल मीडिया का दौर है, अब वो दौर नहीं है। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है माशाल्लाह से कि जो ना हर चीज नजर आ रही है सोशल मीडिया पे। आवाम भी समझदार हो गई है, आवाम को भी पता है कि वोट हमें किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो मकसद कहने का ये, हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आवाम ने मुझे तो खुद कहा है कि आप जो ना आए हमारे इलाके के मसाइल हल कराएं, हम आपके साथ हैं। तो मैं आवाम के कहने पे जो है इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ, वरना मुझे इतना जरूरत भी नहीं थी, ना मुझे शौक है इलेक्शन में खड़ा होने का। नाज़रीन, इस वक्त जब हम यहाँ मौजूद हैं तो ये जो आपको रोशनी नजर आ रही है, ये बाहर जनरेटर चल रहा है। और इस वक्त जब हम इनके इलेक्शन ऑफिस में आ रहे थे तो बाहर एक बड़ी तादाद है नौजवानों की और हर उम्र के लोग जो बाहर बैठे हुए हैं। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, इस वक्त भी जो है इस ऑफिस के अंदर काफी सारे लोग मौजूद हैं। और मैं किसी नौजवान से, किसी ऐसे साहब से बात करना चाहूंगी कि जो इनके बात की दलील बने, जो इनकी बात का सबूत बने। क्या कोई ऐसा है शख्स यहाँ पे कि खलील साहब के पास कोई अपना मसला लेकर आए और मसला हल हुआ? जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद शान कुरैशी है। न्यू कराची अलीवंडी में गैस के बहुत इश्यूज थे। अलीवंडी में गैस की जब चूल्हे खोलते थे तो पानी आता था। अच्छा। गैस की जगह पे पानी आता था, तो खलील भाई से हमने फोर्स किया कि खलील भाई यहाँ पे 84, 85, 86 ब्लॉक के अंदर गैस की लाइनों में पानी आता है। तो खलील भाई ने उसमें हमारा साथ दिया माशाल्लाह, और वहाँ पे न्यू कनेक्शन लगवाए जिसमें मैं खुद खड़े होकर कनेक्शन लगवा रहा था गलियों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारे 84, 85, 86 ब्लॉक के अंदर गैस आ चुकी है। और आगे मजीद इंशाल्लाह ताला खलील भाई आगे भी वर्किंग करेंगे। और खलील, जी हाँ, खलील भाई को हमने फोर्स किया कि खलील भाई आप इलेक्शन में खड़े होएं और आगे मसाइल जो है हल करें, क्योंकि जो बरसाती मेंढक आते हैं वो वोट लेके गायब हो जाते हैं, फिर वो नजर ही नहीं आते। तो हमारा कहना यही था खलील भाई से, जब भी आधी रात को हमने इनको याद किया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे 5 बजे खलील भाई हमारे साथ खड़े होते थे। आप अवाम में से कोई और मुख्तसरन बात करना चाहेगा? जी बिल्कुल, आप माइक को दीजिए और ये अपना तारुफ भी करा देंगे और ये मजीद थोड़ा मतलब समंदर को कूजे में बंद कर दीजिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी बात करने से पहले चौधरी साहब की नजर एक शेर करूंगा। रखेगा महफूज मेरे घर को बलाओं से वही, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। दुनिया का सहारा तो बाज़ाहिर का दिखावा है, असल में मेरा खुदा मुझे गिरने नहीं देता। तो चौधरी साहब की मैं पहले अपना छोटा सा तारुफ करा देता हूँ। राव दिलशाद, इदारा इंसानी हकूक, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। मैं यहाँ पर, मेरा ऑफिस है नाला स्टॉप पर, और मेरा काम कोई लुका छुपा नहीं है, सब आया है। सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं मेरे काम को भी और हमारे जो भी एक्टिविटी है। इस इलाके के जो काम थे, जो मसले मसाइल थे, चौधरी साहब हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। हमें जो कोई मसला दरपेश आता है, मैं चौधरी साहब को बोल देता हूं कि चौधरी साहब इधर का मसला देख लें। और दूसरी जो आपके चैनल से, आपके तवस्सुल से मैं बात करना चाहूंगा कि इलेक्शन, अभी मैं एक पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, लोगों को काफी शऊर आ गया कि 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 4 गनमैन है, 20 गाड़ियां पीछे लगाई हैं, और बंदा उतर कर हमारे जैसे से कहता है जी मैं आपका नौकर। अरे जब ऐसे नौकर है तो मालिक के पास तो कुछ नहीं है, और नौकरों के पास इतना प्रोटोकॉल है, इतना सिस्टम है। तो बात यह है कि हमारे लिए, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए ये आप लोगों के अब हर चीजें यहां है, लोग देख रहे हैं। हम ऐसे भाई को अप्रिशिएट करेंगे जो हमारे साथ, गैस नहीं है तो इनके घर भी गैस नहीं है, बिजली नहीं है तो इनके घर भी बिजली नहीं है, और ये शख्स ना इसके पास लैंड क्रूजर है, ना प्राडो है, ना कुछ है, 125 भी नहीं है, एक 70 है, और जो एक मोटरसाइकिल पे ये वर्किंग करता है और खुलेआम। देखिए इंसानियत के अंदर जज्बा होना चाहिए। मशवरा है मेरा मुखलिसी से आपको, हो सके तो दर्द बंदों के काम आओ। अरे फरिश्ता तो तुम बन नहीं सकते, कम से कम इंसान तो बन जाओ। तो इंसानियत जो है वो बहुत आला है, और चौधरी साहब के अंदर इंसानियत का जज्बा, इंसानियत का दर्द, तो माशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम चौधरी साहब के शाना बशाना खड़े हैं, और हम मंजर आम पर जहां पे भी चौधरी साहब को हमारी जरूरत पड़ी, अहले मोहल्ला गया, हम तो पूरी दुनिया में
काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राजपूत बरादरी से मैं बिलोंग करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कराची का पुलिस कमेटी का चेयरमैन हूं राजपूत बरादरी का, और मेरी जो भी खिदमत है वो चौधरी साहब के लिए हाजिर है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। राव दिलशाद साहब ने तो अच्छी खासी एक तकरीर कर दी और अच्छे खासे मंझे मुझे खतीब नजर आए। इसके बाद मैं अपने यहाँ बैठे हुए साथियों से, दोस्तों से पूछूंगी कि देखिए अभी जो बारिश होगी है 2 रोज का, इसमें अल्लाह ताला ने शायद कराची वालों को एक मैसेज दिया है कि पहचानो अच्छे और बुरे को। तो ईमानदारी से मुझे पूरी एक भाई बताए कि जो अभी 2 दिन की बारिश हुई है, यकीनन पूरे कराची का बुरा हाल था, यहाँ का भी बुरा हाल होगा नई कराची 5D का। तो खलील भाई जो है वो किस तरह आपके काम आए या अपने घर में मजे से सोते रहे, बिल्कुल ईमानदारी से कोई भाई बताए मुझे। जी, जिस दिन ये बारिश कराची में जब आई थी तो रोडों के ऊपर इतना पानी था कि लोग, कोई कोरंगी से आया हुआ, कोई लांडी से आया हुआ, कोई मेरिट से आया हुआ, लोग फंसे हुए थे इतने इतने पानी के अंदर ना। तो खलील भाई ने हमें राब्ता किया, हम सबसे हमें बुलाया, रोडों पर हम लोग गए। वहां पर जो है किसी की बाइक को हमने वहां से निकाला, रेस्क्यू किया, किसी की कार वहां फंसी हुई थी, हम लोगों ने वहां से उन लोगों को निकाला। और उसमें बारिशों के अंदर जो है कोई पुरसाने हाल नहीं था, अभी तक पानी इतना जमा है। उसकी एप्लीकेशन वगैरह खलील भाई ने डीसी ऑफिस में, टाउन में, तमाम इदारों में उधर लगाई है, जो सबको पता है इस बात को, और वीडियो वगैरह नेट के ऊपर मौजूद है इसकी। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख अरसलान है और मैं इसी हल्के का रिहायशी हूँ। खलील भाई ने इन बारिशों के टाइम पे बहुत सपोर्ट किया आवाम को। हम लोगों ने ये देखा कि ये बारिश जब भी कराची में होती है ये रहमत से ज़्यादा जहमत बन जाती है। और एक तो बारिश हो जाने के बाद, कुछ पानी निकल जाने के बाद, जो ये कचरा कुंडियाँ और जगह जगह गटर उबल रहे होते हैं, उनकी वजह से जो ताफुन फैलता है, उनसे बहुत परेशानी होती है। खलील भाई के ताउन से हम लोगों ने टाउन कमेटियों में एप्लीकेशंस डलवाई हैं। अब देखें, अगर ये जीतते हैं और काम करने की पावर इनके पास आ जाती है तो फिर इंशाल्लाह और ज़्यादा काम करके आपको दिखाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे और इनको सपोर्ट मिलेगी तो ये आपका काम करेंगे। नाज़रीन, आज का जो PS 123 का ये प्रोग्राम है, ये बज़ाहिर तो हम आए थे खलील साहब का तारुफ करने के लिए और मालूम करने के लिए और इनकी कारकर्दगी, लेकिन ये समझे एक तरह से खुली कचहरी में जो है तब्दील हो गया। और यहाँ अवाम भी मौजूद हैं और उन्होंने इनके बारे में जो राय दी वो आपने खुद सुनी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो वोटर्स हैं, अगर वो ये प्रोग्राम देखें और इस खलील साहब के साथ एग्री करें तो जरूर इनको मुंतखब कराएं, क्योंकि बहुत बड़े सियासी रहनुमा जिनका नजरिया ये था कि 98% पर काबिज है 2% मराठी याफ्ता तबका, और उन्होंने यही सबक सिखाया था कि अपने अंदर से क़यादत को निकालो, अपने अंदर से लोगों को मुंतखब कराओ। वो लोग जो तुम्हारी उस गंदी गली में रहते हो जहां से गटर का पानी बह रहा है, जिस तरह तुम और तुम्हारे बच्चे गटर की लाइनों से अपने आप को बचाते हुए, गंदगी से बचाते हुए स्कूल, कॉलेज, जॉब और मस्जिद जाते हैं, इसी तरह तुम्हारा नुमाइंदा भी जाता होगा तो तुम्हारे मसाइल हल होंगे। अगर आप खलील साहब को ऐसा पाते हैं तो मेरी भी आपसे दरखास्त है कि इनको मुंतखब कराइए ताकि आपका मुस्तकबिल, आपके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। और इसी तमाम बातों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए। खुशियां बांटे, खुशियां समेटे, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।